योगी जी की कैबिनेट में विभाग बंट गए हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है। इसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिन प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी शामिल है। यह आयोग पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की सीमा तय करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने 8 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। अब इसमें खबर ढूंढनी पड़ेगी। भूपेन्द्र चौधरी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। मनोज पांडे को फूड और सिविल सप्लाईज मिला है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग मिला है। ओबीसी आयोग जो है वो सभी 75 जिलों की आंकड़ों की समीक्षा के बाद आरक्षण के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और इस आयोग की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब चलें, ये तो जो फैसले हुए वो तो ये हैं, लेकिन कल ये सब चर्चा चल रही थी कि विभागों के बंटवारे नहीं हो रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव बहुत तंज भी कस रहे थे। तो आप लोग तो बहुत बड़े बड़े मंत्रालयों के नाम ले रहे थे, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, ऊर्जा। कहाँ हुआ, कहाँ गए सब? आपने मुझे कल भी नहीं सुना इसका ध्यान से। कल ही मैंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जितने लोग ये सब कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने साबित करके दिखा दिया कि उनसे किसी तरह का दबाव डालकर काम नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता है। अब ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग लखनऊ बात करिए तो हंसते हुए कहते हैं ये तो टाइम इसलिए लग गया कि ऐसा विभाग देना था, कुछ जान ही न पाए, कर ही न पाए जब तक चुनाव आ जाए। मतलब जितने नए मंत्री बने हैं उनको पता ही नहीं चले कि क्या विभाग। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोग ये चला रहे थे कि फिर से केशव जी को पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, सबसे ज्यादा उन्हीं की फजीहत हुई। सर्वाधिक जिसको कोई कह रहा था कि गृह दे देंगे, योगी जी गृह दे देंगे। भला लॉ एंड ऑर्डर जिसकी यूएसपी है, जिस आदमी की, जिस नेता का पूरी राजनीति ही इसी पर है कि बुलडोजर चला दिया, वो गृह दे देंगे। लेकिन ये भी चल रहा, किसी ने कहा कि चाहे गृह और पीडब्ल्यूडी ना सही, सूचना तो जरूर दे देंगे। अरे भाई, सूचना मैनेजमेंट का काम होता है, पीआर से लेकर सारा मैनेजमेंट वो दे देंगे। ये मतलब नए पुराने मंत्री चाह तो रहे थे ना कि बड़े विभाग भी बटे, चाह नहीं रहे थे। उसके लिए सब कुछ, मतलब जिसको कहते हैं घोड़े खोल रखा है। आप समझते नहीं, हरजी कल भी करे, आप सुनते नहीं। हरजी ये नहीं करे कि मंत्री चाहते थे, मंत्रियों के लिए जो लोग चाहते थे उनकी नहीं सुनी योगी जी ने, ऐसा उनका कहना है ना। नहीं, चाह तो मंत्री जी लोग ही रहे। योगी जी की चल गई नहीं, योगी जी ने जो चाहा वो किया। ये सारे विभाग इन्हीं के पास चल गई तो बड़ा सामान्य सा होता है। जो योगी आदित्यनाथ ने चाहा वो किया, किसी के दबाव को नहीं सुना, न वो किसी के दबाव को सुनने को तैयार है। सर, इस पर आपकी दो लाइन। मैं तो इस चीज़ पर देख रहा था कि ओबीसी जो है वो पंचायत में आप ओबीसी का रिजर्वेशन करेंगे तो फिर ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो संख्या संसद के मांग जायज क्यों नहीं है? वहाँ भी आप कर दीजिए। मैं फिर बात ये कह रहा हूँ, केवल यूपी में हो रहा है, पहले ये बता दीजिए और भी कहीं है? देखिए, मैं अब बाकी जगह नहीं जानता, शायद बिहार में रिजर्वेशन है भी नहीं है कहीं पर और कुछ जगह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इससे हिंदू बटेगा कि नहीं बटेगा ओबीसी में? मैं फिर वही मैं उसी चीज पर बात कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार की राजनीति करेंगे तो कल जाकर के ये बात फिर रहेगा कि भाई हमको भी ओबीसी में डाल दो। जो ओबीसी में नहीं है, अपर, जिसे कहते हैं कि आप अपर कास्ट, वो भी तो कह रहा है आज के दिन में कि हमको ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। बेनिफिट लेने के लिए ओबीसी का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे क्या फर्क पड़, उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी कल ब्राह्मणों को ओबीसी में डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? वो भी कहेगा कि भैया हमको बेनिफिट लेना है, इसलिए हमको डाल देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ये क्यों कर रहे हैं आप? ये शुद्ध राजनीति के लिए ही कर रहे हैं ना, ये शुद्ध चुनाव जीतने के लिए ही कर रहे हैं ना। मैं फिर ये बात कहता हूं कि जितना आप हिंदू समाज को ऐसे खांचों में बांटेंगे, उतना ही हिंदू समाज की लंबी लड़ाई खतरे में पड़ेगी। और मेरी यही चिंता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम तात्कालिक राजनीति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस पर। नहीं, मैं इसको कंट्राडिक्शन के तौर पे देखता हूँ। मतलब जो प्रोफेसर साहब की चिंता है, मैं उसको वाजिब तरीके से समझता हूँ कि यदि ऐसा ही आप समझ रहे हैं तो बटेगा ही। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है ना आपका, मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी की ताकत आपने देख ली, जो हर्जी ने की उसमें भी महिलाओं के आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण यदि वो मांगना शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या फिर गलत कहाँ कर रहे हैं? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, फिर जब ओबीसी के लिए पंचायत स्तर पर आप रिजर्वेशन करेंगे तो वो तो उसको सेगमेंटेशन ही तो करना है, उसको बांटना ही तो है ना। और फिर एक नए तरीके से विवाद शुरू कर रहे हैं। और ये विवाद फिर जब पंचायतों में होगा तो फिर विधानसभाओं में भी होगा, फिर संसद में भी होगा, फिर महिलाओं के आरक्षण में भी। क्यों नहीं हो ओबीसी महिलाओं की बात?
फिर ये कहा जाए कि नहीं संविधान में तो नहीं है, तो संविधान में तो सब कुछ बदल दिया है, तो संविधान में तो बदला जा सकता है, संविधान कहाँ रोक रहा है आपको बदलने के लिए? तो ये कंट्राडिक्शन के तौर पे भी मैं देख रहा हूँ। जो प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हमारे नेता तात्कालिक लाभ के लिए, स्वयं की सत्ता के लिए। मैं तो कल का बयान सुन रहा था उनका, उसमें उन्होंने खुद ही पोस्ट किया हुआ है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, परिवार, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचे। ये योगी जी का बयान है। सर, अब नेता अगर 5 साल बाद जो चुनाव होगा उसकी चिंता करेगा या 50 साल बाद देश कैसा होगा उसकी चिंता करेगा? आदर्श स्थिति में बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई जाति की बात मत करो, भविष्य की चिंता करो, आने वाली पीढ़ियों की सोचो करो। नेता तो अपनी पीढ़ी की सोचता है कि भाई मैं कैसे सत्ता के अंदर आऊँगा। और निश्चित रूप से भाई पिछड़ों की राजनीति तो अब भारतीय जनता पार्टी के क्या सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में आ गई है। सब जिसको जैसा लग रहा है उस हिसाब से राजनीति कर रहा है।